प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री इस अवसर पर भारत पर्व का भी करेंगे शुभारंभ, जो 23 से 31 जनवरी तक होगा आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से करेंगे संवाद। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने का रखा लक्ष्य। पीएम ने कहा, रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को करेगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर ट्वीट कर कहा, आज कल 22 जनवरी को हमने अयोध्या में जो देखा वो आने वाले वर्षों तक हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नई दिल्ली में अपने आवास पर राम ज्योति प्रज्वलित की। वहीं पीएम के आह्वान पर देश भर में लोगों ने जलाए मिट्टी के दीपक। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। अयोध्या में दिव्य स्वरूप में विराजे रामलला, मंगल ध्वनि और पूरे विधि विधान के साथ हुई प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। रामलला अब टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हुए शामिल। कहा, रामलला के साथ भारत का अभिमान लौटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कहा कि आज पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निहार रही है। भारत का हर ग्राम और नगर आज अयोध्या धाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी श्रद्धांजलि। पराक्रम दिवस पर राष्ट्र नायक श्रद्धेय नेताजी की स्मृतियों को किया नमन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराक्रम दिवस पर कहा, नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से लौटने के बाद शाम को लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास 5 कालीदास मार्ग पर राम ज्योति जलाई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही जय श्री राम का लगाया उद्घोष। प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या आए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित कई अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सेवी जगदीश गांधी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की। कल सुबह लखनऊ में एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। चीन में सोमवार देर रात तेज भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल चीन सीमा के पास बताया जा रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस साल कुल 26 झांकियां होंगी शामिल। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16, वहीं मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की 10 झांकियां होंगी शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के विमान तंगैल फॉर्मेशन में भरेंगे उड़ान। वायुसेना ने बताया कि हेरिटेज विमान डाकोटा और 2 डार्नियर DO-228 विमान भरेंगे उड़ान। उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरे और गलन वाली ठंड का सितम पिछले कुछ दिनों से जारी। IMD ने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया।